हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा है। पिछले लेक्चर में हमने हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में जाना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन को कैसे फाइंड करते हैं। तो पिछले वाले लेक्चर से जो हमारे पास था फॉर्मूला, वो था टेन थीटा और टेन अल्फा इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन डिस्टेंस। तो अगर हमें हाइट निकालनी हो तो क्या करेंगे, सेम हम इसको लिख देंगे h इक्वल्स टू डी इंटू टेन थीटा। टेन थीटा अगर इन तीनों में से कोई दो वैल्यू की भी हमें दिया रहे क्वेश्चन में, तो हम तीसरा फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ऑब्जर्वर से टावर का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको d इज इक्वल्स टू एच अपॉन टेन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गए आपके फॉर्मूला। फिर उसके अलावा आपको यूज किन चीज़ों का आने वाला है, टेन थीटा के वैल्यूज़ का। तो टेन थीटा के वैल्यू को हम देखते हैं क्या क्या यूज आएगा। टेन थर्टी का वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, टेन फोर्टी फाइव का पता होना चाहिए और टेन सिक्सटी का पता होना चाहिए आपको। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू वन बाई रूट थ्री, टेन फोर्टी फाइव इज इक्वल्स टू वन, टेन सिक्सटी इज इक्वल्स टू रूट थ्री। इतना आपको एकदम अच्छे से मेमोराइज होना चाहिए और याद होना चाहिए। इस पे ही सारे क्वेश्चंस आएंगे। चलिए अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ और इन इन चीज़ों से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड्स में। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड मूव फॉरवर्ड। सो स्टूडेंट्स, आई हैव टेकन द एग्जांपल। ये आपके बुक का ही एग्जांपल है और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको 2 मार्क्स में। सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 45 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to write solution, then you have to write given. If you write given only in your paper, you will get at least 1 marks. So first of all we will write which is given in our question. So angle of elevation is given. Angle of elevation, this is equals to 45 degree. Then distance is given, this is equals to 10 meter. If you want to know more about question and get full marks, draw a neat and clean diagram. So I am drawing a diagram for you guys. तो ऑब्जर्वर कहाँ है, वो यहाँ है और यहाँ से टॉप ऑफ द टावर की तरफ देख रहा है। तो जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। ये हमारा है टावर, ठीक है। एंगल है 45 डिग्री, ये हम मान लेते हैं हमारा ऑब्जर्वर है। ये यहाँ पे देख रहा है। ये हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। ये तो जैसा हमें पहले पता है कि हाइट का जो 1045 की वैल्यू होगी वो होगी हाइट अपॉन 10 मीटर्स। तो 1045 की वैल्यू हमें पता है 1 होता है, इज इक्वल्स टू एच अपॉन 10 मीटर्स। सो द हाइट विल बी 10 मीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज सो सिंपल। ये आपके फ्री के 2 मार्क्स हैं, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। अब हम एंगल ऑफ एलिवेशन का क्वेश्चन हमने देख लिया। ऐसे ही होगा, कभी एंगल ऑफ एलिवेशन दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा, आपको हाइट मेजर करना है। कभी हाइट दिया रहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया रहेगा, आपको डिस्टेंस मेजर करना है, या फिर कोई तीसरा दिया रहेगा। चलिए अब मैं एक तीसरा क्वेश्चन जो इसके अलावा आता है वो आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन का। वो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। इससे पहले हमने एंगल ऑफ एलिवेशन का देखा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 50 मीटर हाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार इज 30 डिग्री, फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ कार फ्रॉम द बिल्डिंग। अगर कुछ समझ में नहीं आया, सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। ये हमारा टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, ये हमने बिल्डिंग ड्रॉ कर लिया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार, मान लीजिए एक कार यहाँ है, कार ऐसे 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 ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये इसका डिस्टेंस है, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ से जो बिल्डिंग 50 मीटर्स हाई है, 50 मीटर्स बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, ये इसको देख रहा है। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है 30 डिग्री का। तो बस इतना ही है क्वेश्चन में। गिवन पहले हम लोग लिख लेंगे क्या दिया हुआ है। एंगल बीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। आप लोगों को लिखना है एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल्स टू 30 डिग्री, हाइट इक्वल्स टू 50 मीटर। सो एज वी नो, एंगल ऑफ एलिवेशन
इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है। तो अब हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। अब हमें क्या पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू एच बाई डी। थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री, इज इक्वल्स टू हाइट क्या है बिल्डिंग के 50 मीटर्स, हम निकालना क्या है डिस्टेंस। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल्स टू 50 मीटर ऑन डिस्टेंस। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 50√3 मीटर्स। आंसर इतना ही सिंपल है, बस और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन को पढ़ना है, ज़्यादा समझ में नहीं आए तो उसका एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, ये आपको बोर्ड्स में भी करना है। फिर उसके बाद सारे जो चीज़ें हमें गिवन है उनको नोट डाउन करना है, और उससे जो एक चीज़ जो हमें अननोन है उस चीज़ को निकालना है, ठीक है। तो अभी तक के लिए, आज के लिए इतना ही। ये हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, ये है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया हो। Please do subscribe the channel and comment down your any queries. Thank you for watching.